ये इंसान जो आप देख रहे हैं, इन्हें लोग धर्म गुरु कहते हैं। धर्म गुरु वो होता है जो धर्म की स्थापना करता है, और लोगों की सोच भी सही है क्योंकि उन्होंने वृद्धाश्रम खोल रखा है, गरीबों की सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, इट्स गुड। लेकिन इतना करके आपको ये अधिकार नहीं है कि आप पब्लिक में, है ना, वो भी पूरी भरी पब्लिक में, जहाँ पे आप पे आस्था रखने वाले लोग आपके समक्ष, आपके सामने बैठे हुए हैं, आप किसी एक जेंडर को प्रोस्टिट्यूट बोलें, है ना। मैं तो हिंदी में बोल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे ये इतना बड़ा अपशब्द लगता है कि मैं किसी भी जेंडर के लिए ये शब्द बोलूँ। हाल ही में अनिरुद्धाचार्य ने अपने समक्ष सभी जितने भी उनके भक्त उनके समक्ष बोला कि लिव इन में रहने वाली जो लड़कियां होती हैं, दे आर नो लेस देन अ प्रोस्टिट्यूट, वो किसी वैश्या से कम नहीं होती हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ कि ये वैश्यालय चलाने वाले कौन होते हैं, है ना, वैश्यालय में जाने वाले कौन होते हैं। आप में आप भी तो एक मर्द हैं, आप जैसे मर्द ही तो वैश्यालय चलाते हैं, है ना। आप जैसे का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप जैसे धर्म गुरु, लेकिन बायोलॉजिकली द मेल्स लाइक यू ओनली रन द ब्रॉथल्स, है कि नहीं, राइट। तो मेरा ये सिर्फ एक सवाल है कि एक घर में अगर एक मेल भी रह रहा है, एक फीमेल भी रह रही है, जिसे हम लिव इन में कहते हैं रहना, अगर वो उन दोनों ने आपस में शादी नहीं किया, तो वो सिर्फ फीमेल को क्यों प्रोस्टिट्यूट कह रहे हैं। जो बदल बदल के तमाम लड़कियों के साथ रहते हैं, वो क्या देवता होते हैं, क्या डेमीगॉड्स होते हैं, या फिर भगवान ने उन्होंने कोई स्पेशल राइट दे रखा है, ना ये जाओ बस तुम्हें तो इतनी लड़कियां बदलने का वरदान है। अनिरुद्धाचार्य सिर्फ ये जस्टिफाई करते, उन्होंने फीमेल्स को बोला ठीक है, बट वो मेल्स को भी बोले ना। अगर सिगरेट कोई लड़की पीती है तो वो हमारी सोसाइटी में क्या बन जाती है, शी इज़ वेरी कैरेक्टरलेस, शी डजेंट हैव दिस एंड दैट। और अगर वही काम कोई मेल करता है, जैसे आप बॉलीवुड में देखा होगा ना, है ना, दे आर सिगरेट पी रहे हैं, सो दे बिकम वेरी स्टाइलिश, मेल्स बिकम वेरी स्टाइलिश, है ना। तो मेरे ख्याल से जब आप एक धर्म गुरु हैं तो समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने शब्दों का चयन बहुत ही ध्यान से करें, सोच समझ के करें। आपके सामने यहाँ जो बैठे हैं सबके सब पूरे मर्द नहीं है, है ना, सारे के सारे फीमेल्स भी हैं। आपकी भी माँ एक औरत ही थी, कल को आपकी बेटी होगी तो वो भी एक औरत ही होगी, है ना। आप अगर किसी भी एक्टिविटी में दोनों जेंडर शामिल हैं तो आप किसी एक जेंडर को कसूरवार कैसे कह सकते हैं, और वो भी एक एडल्ट हो के आप कैसे कसूरवार कह सकते हैं, है ना। मेरे ख्याल से धर्म गुरु हैं तो आपको तो इक्वालिटी, है ना, यू शुड जस्ट बिलीव इन इक्वालिटी। आपको तो समानता पे विश्वास होना चाहिए, समाज में आपको समानता फैलानी चाहिए, और आप समाज में असमानता फैला रहे हैं। गुरु का मतलब ये होता है जो लोगों की सोच को सही करे, लोगों के आचरण को सही करे। आपके तो अपने ही आचरण का कोई अता पता नहीं है, कभी भी मुंह से कुछ भी फूट जाता है। इतनी जिम्मेदारी वाली गद्दी पे आप बैठे हैं, आपके एक एक शब्द को सुनने के लिए, फॉलो करने के लिए लोग आपके आश्रम में आते हैं, है ना। इतनी धक्के खा के पता नहीं कैसे कैसे आते हैं। आप जैसे लोग तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, वो बेचारे तो एनी हाउ दे जस्ट रीच, वहां पे कैसे तैसे लोग बस पहुंच जाते हैं। और आप क्या कर रहे हैं, मैसेज क्या दे रहे हैं आप सोसाइटी को, क्या मैसेज, क्या इसी दिन के लिए माँ बाप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ताकि वो जेंडर इनइक्वालिटी को समाज में स्टैब्लिश कर सकें, दोनों वर्ग को बराबर ला सकें। और आप क्या कर रहे हैं, आप सोचिए, एक ही घर में अगर एक लड़का रह रहा होगा, दो भाई बहन रह रहे होंगे, ठीक है, और वो लड़का जब बड़ा होगा तो वो अनिरुद्धाचार्य से क्या सीखेगा कि लड़की अगर लिव इन में रह रही है देन शी इज अ प्रोस्टिट्यूट। बट मुझे तो अनिरुद्धाचार्य ने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं मेल हूं। नाउ इस तरीके की जो स्पीचेस हैं वो सोसाइटी में कितना ज्यादा गैप लाती हैं जेंडर्स के बीच में, आप समझ रहे हैं। तो मेरा अनिरुद्धाचार्य से या उनके फॉलोवर से सिर्फ इतना कहना है कि अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करिए। समाज आप पे निर्भर है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपनी काउंसलिंग करने के लिए। काउंसलिंग करने से ज़्यादा तो ये धर्म गुरु कुछ और करते नहीं है, लेकिन और गुरु कहना भी इनको बहुत ही नाजायज़ है। लेकिन समहाउ अगर आप लोगों को वो गुरु लगते हैं तो अच्छी बात है। तो बीइंग अ गुरु आप सही एग्जाम्पल सेटअप करिए, शब्दों का चयन सही करिए। समाज में प्रवचन सुनाने से कुछ नहीं होता है, इथिक्स लेके आइए। रामचंद्र जी के बारे में आपने सुना होगा ना, वो जाति भेद नहीं करते थे, और ये धर्मगुरु आजकल के क्या करते हैं, जाति वाति लेके बैठे रहते हैं, ठीक है। विश्वामित्र जी जिन्होंने गायत्री मंत्र, है ना, जो धरती पे गायत्री मंत्र लेके आए थे, उनकी अपनी स्वयं की बेटी ने गंधर्व विवाह किया था, लव मैरिज की थी। और उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को कहा था, शकुंतला नाम था उनकी बेटी का, राजा दुष्यंत से उनकी बेटी का विवाह हुआ था, और उन्होंने कहा था कि जो लड़कियां लव मैरिज करती हैं, गंधर्व विवाह करती हैं, वो अपने माता पिता का, अपने पेरेंट्स का बहुत बर्डन हल्का कर देती हैं। अनिरुद्धाचार्य तो लव मैरिज को भी बहुत ही अन्न शन्न बोल देंगे, है ना। इनका काम सिर्फ क्या है, आपकी थिंकिंग को
रोक देना गलत, ताकि आपकी अपनी खुद की सही और गलत समझने की सोच ख़त्म हो जाए, है ना। फ़िलहाल मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी, लोगों की श्रद्धा है उनमें, बट मैं हाँ, लेकिन मेरी लोगों से और उन फॉलोवर्स से ये रिक्वेस्ट है कि उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए कि शब्दों का चयन बड़े समाज में बैठे हुए बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बस, थैंक यू।